एक डॉग जो दुनिया के सबसे समझदार जीवों में आता है, जो ज़रूरत पड़ने पर हमारे लिए जान भी दे सकता है। एक डॉग जो किसी सच्चे मित्र से भी ज़्यादा हमारा साथ निभाता। एक डॉग जो हमसे कुछ नहीं मांगता, बस 2 वक्त की रोटी के अलावा। फिर भी न जाने क्यों वो कभी भी इंसानों की तरह हमें धोखा नहीं देता। हमारी परेशानी में हमें पीठ दिखा के नहीं जाता। और न जाने क्यों कभी कभी बिना बताए ही हमारे दिल की बात समझ आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बेवजह इन बेजुबान जानवरों को मारते हैं, इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। मेरा उनसे ये कहना है कि अगर आपके पास इन्हें खिलाने के लिए नहीं है तो आपको मारने की भी इन्हें इजाज़त नहीं है। आप लोग अपने आप को भगवान समझते हो क्या? तो जो चाहोगे आप इनके साथ करोगे। अगर भगवान ने हमें इनसे ज़्यादा बुद्धि दी है और हर चीज़ में हमें अगर इनसे ऊपर रखा है तो वो इसलिए नहीं कि हम इनके साथ दुर्व्यवहार करें, इन्हें मारें, इन्हें पीटें, बल्कि इसलिए कि हम इनका विकास कर सकें, इनको अपने साथ लेकर आगे बढ़ सकें। जो लोग इन बेजुबान जानवर को बेवजह मार कर अपने आप को ऊंचा समझते हैं ना, वो मेरी नज़र में तुच्छ भी नहीं है। और मेरी क्या, वो सच में कुछ भी नहीं है। और अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी को बेवजह मारने का इतना ही शौक है ना, तो अपने से ताकतवर किसी इंसान के ऊपर हाथ उठा के दिखाओ, फिर आपको पता चलेगा कि किसी को बेवजह सताने पर क्या होता है। और अब बात करते हैं मेन कहानी की, जो एक दुखी डॉग पर है। ये कहानी एकदम सच्ची घटना पर आधारित है, इसमें कोई भी झूठ नहीं बोला गया है। किसी मोहल्ले में एक डॉग था जो वैसे तो किसी का पालतू नहीं था, पर वैसे सबका चहेता था। उस मोहल्ले के सभी लोग उसे प्यार करते थे। उनमें से भी कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस पर जलते थे और उस पर मौका मिलने पर पत्थरों से मारते भी थे उसको। वो डॉगी मोहल्ले के हर व्यक्ति को जानता था और बड़ा खुश होकर उनके साथ खेलता था। कुछ दिन तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मोहल्ले वालों के प्यार ने, स्नेह ने उस डॉगी को एक बहुत भयंकर लत का शिकार बना दिया था। दरअसल हुआ क्या कि मोहल्ले के कुछ लोग उस डॉगी को बिस्किट डालने लगे। वो अब खाना नहीं खाता था, बस बिस्किट ही खाता था। वो पूरी तरह बिस्किट पर ही अब रहने लगा था। अब क्योंकि रोज़ाना तो पॉसिबल नहीं है कि उसे कम से कम दिन में 10 या 12 बिस्कुट मिले, लेकिन कभी कभी उसको एक बिस्किट या कभी कभी मिलते भी नहीं थे, जिस कारण वो भूखा भी रहता था। और उसने भूखा रहना भी स्टार्ट कर दिया। ऐसे करके उसने 1 साल निकाल दिया। इस 1 साल के समय में वो पूरी तरह से कमज़ोर भी हो गया था और एक भयंकर बीमारी का शिकार हो गया था। दरअसल बिस्किट खाने से उसके शरीर में अत्यंत भयंकर गर्मी होने लगी थी, जिस कारण उसके शरीर के किसी पार्ट से खून निकलने लगा था। लेकिन फिर भी मोहल्ले के लोगों ने उसकी हेल्थ का बिना ध्यान रखे उसे बिस्किट खिलाना बंद नहीं किया। और कुछ समय बाद ऐसा ही लगातार चलते चलते उसकी बीमारी ने कैंसर का रूप ले लिया था। और इसी कैंसर के चलते थोड़े समय बाद उसके शरीर पर छोटे छोटे घाव होने लगे थे और फिर वो घाव बड़े हो गए थे। और सबसे खतरनाक बात कि उन घावों में अब कीड़े भी पड़ चुके थे। और धीरे धीरे उसकी इस बीमारी को चलते उन्हीं मोहल्ले के लोगों ने धीरे धीरे उसे दूरियां बनानी शुरू कर दी। अब उसको बिस्किट भी मिलना बंद हो गया था और खाना खाने की उसकी आदत नहीं थी। मोहल्ले के लोग भी अब उसको अपने पास बैठा देखते ही उस पर पत्थर से मारने लगते थे। इसी तरह चलते चलते वो भूख और अपने दर्द से बुरी तरह तड़पने लगा। उसके घावों को मक्खियाँ खाने लगी और वो जैसे ही मक्खी उस घाव पे बैठती तो वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। और अपनी भूख और अपने दर्द के कारण वो जोर जोर से चिल्लाने लगा था। आखिर बेजुबान था, कुछ बोल नहीं सकता था। उस बेचारे को तो ये पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों सब लोग मुझसे दूरियां बना रहे हैं। वो 10 से 15 दिन लगातार चिल्लाता रहा, जोर जोर से आवाज़ें निकालता रहा, लेकिन किसी को भी उस पर दया नहीं है। कोई भी ये नहीं समझ पाया कि वो जानवर, वो बेजुबान जानवर तकलीफ़ में है और उसे किसी ने भी दवाई नहीं दिलवाई। लेकिन इन सब में उस जानवर की क्या गलती थी?
गलती सिर्फ इतनी कि वो बेजुबान था, और दूसरी गलती ये थी कि वो इंसानों पर भरोसा कर रहा था। लेकिन उस बेचारे को पता नहीं था कि इस दुनिया में इंसानी जाति से ज़्यादा मतलबी कोई और जाति है ही नहीं। और कुछ दिन बाद वो अपने भूख और दर्द से कमज़ोर पड़ गया, और उसे अपने भूख और दर्द से छुटकारा मिल गया और मर गया। वीडियो के अंत में मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर इन बेजुबान जानवरों की सेवा, इनका विकास हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये हमारे अंदर अपने भगवान को ढूंढते हैं। आप सबसे विनती है कि आज के बाद कभी भी किसी बेजुबान जानवर को मारना मत, क्योंकि ये बेचारे अपने से ज़्यादा दुखी है। अपने को 3 टाइम की खाना मिलता है, लेकिन इनको तो वो भी नसीब नहीं होता कभी कभी। और अगर आप लोगों के सामने कभी भी कोई भी किसी जानवर को, बेजुबान जानवर को बेवजह मारे तो उसे रोकना। जय हिंद, वंदे मातरम।